स्वागत है आप सभी का एमएस वर्ड के इस 5वीं क्लास में। इसके पहले बैक टू बैक मैंने 4 क्लासेस आपको एमएस वर्ड के बेसिक और फंडामेंटल जो टूल्स होते हैं, सेटिंग्स होते हैं, जिसको जान लेना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक आप ये मत समझिएगा कि एप्लीकेशन के बारे में सिंपल कुछ चीज़ें होंगे, लिखना उखना मैं आपको बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एडवांस है, लेकिन आपको बेसिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एमएस वर्ड की जब एमएस वर्ड पे आप काम करना शुरू करेंगे, एमएस वर्ड को के टूल्स को सीखना शुरू करेंगे, होम मेन्यू से जब आप स्टार्टिंग करते हैं सीखना, तो उसके पहले जो चीज़ें होती हैं, जो सेटिंग्स होते हैं, उन सब चीज़ों को जानने के लिए जो है आपको ये क्लासेस को देखनी होगी। और ये जो होता है आपकी शुरुआती जानकारी के अंतर्गत आता है, और उनको मैं बैक टू बैक जो है पहली क्लास से लेकर के और 4th क्लास तक मैंने दिया है। और 4th तक मैंने जो भी बताया है उसके बाद की जो जानकारी हो इस क्लास में, 5th क्लास में मैं आपको देने वाला हूं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप बैक टू बैक जाकर देखिएगा अगर आप नहीं देखे हैं तो, और अगर आपने देख लिया है तो फिर आप इसे कंटिन्यू करिए। तो चलिए मैं एमएस वर्ड को ओपन करता हूँ, विंडो आर प्रेस करके और रन डायलॉग बॉक्स। इसमें विनवर्ड मैंने लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक कर देने के बाद से जो है आपके सामने एमएस वर्ड का जो है लेटेस्ट वर्जन 2019 ओपन हो चुका है। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि एमएस वर्ड में जो है डिक्शनरी जो है पहले से इनबिल्ट रहता है। इसमें डिक्शनरी पहले से जो है इसमें प्री इंस्टॉल्ड रहता है। तो जब भी आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माय नेम इज, जब भी हम कुछ भी लिखते हैं और अगर हम कुछ गलत लिख दें, मैं इनकी साइज बढ़ा ले रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से मैं इनकी साइज बढ़ा लिया, माय नेम इज, और मैं SHYAM श्याम मैंने लिखा, तो आप देख सकते हैं जब भी कोई ऐसा शब्द है जो इसके डिक्शनरी में ना हो, जैसे कि नाउन होते हैं, नाउन बहुत सारे नाउन हैं, तो नाम जो होते हैं वो आपको उसमें मिलेगा नहीं है क्या। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो अंडरलाइन रेड आ जाता है। रेड अंडरलाइन का मतलब होता है स्पेलिंग एरर। और अगर आप ग्रामर एरर करेंगे, जैसे मैंने इसके जगह पर यहाँ पर जो है आर कर दे रहा हूँ मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने आर कर दिया, यहाँ पर फुल स्टॉप दे करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं कुछ ग्रामर एरर करना चाहता हूँ, क्या रखूँ, माय नेम्स, एस कर दे रहा हूँ, माय नेम्स। फिर मैं देखता हूँ शायद ये कुछ ग्रामर एरर दिखाया, ग्रामर एरर भी नहीं दिखाया। हाँ, अब ग्रामर एरर जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे जो इस तरीके से अंडरलाइन आपके सामने आ जाएगा, तो वो समझिए कि वो ग्रामर एरर दिखा रहा है कि जो है आपने यस किया है। तो यहाँ पर वैसे ये सेंटेंस ही पूरा ही रॉन्ग है, लेकिन मुझे बस आपको क्या है कि स्पेलिंग और ग्रामर एरर का जो अंडरलाइन आता है वो दिखाना था, कि जब भी रेड अंडरलाइन आएगा तो इस तरह का एरर आएगा, और ग्रामर से रिलेटेड कुछ अगर एरर आएंगे तो इस तरह का अंडरलाइन आएंगे। तो कुल मिला जुला करके पहले से जो है आपके एमएस वर्ड में जो है इंस्टॉल रहता है, एमएस वर्ड में जो है पहले से इंस्टॉल रहेंगे, डिक्शनरी इंस्टॉल है। तो जो भी वर्ड आप नया लिखेंगे, ऐसे कोई वर्ड जो डिक्शनरी में नहीं होता है तो वो एरर दिखा दे रहा है। तो अगर आप चाहते हैं खुद का एक डिक्शनरी जो है अपने एमएस वर्ड में जो है आप ऐड करना, इंस्टॉल करना, तो कैसे उसको ऐड करेंगे, तो मैं आइए उसका एक तरीका बताता हूँ। आप चाहें बड़ी सिंपल तरीके से, आप क्या करिए, नोटपैड ओपन कर लीजिए। नोटपैड को रन कमांड से ओपन करना है तो NOTPAD रन डायलॉग बॉक्स में टाइप करके ओपन कर लीजिए, नोटपैड ओपन हो जाएगा। नहीं तो आप राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करके जो है यहाँ पर न्यू पर जाइए, और यहाँ पर दिया हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करिएगा। नोटपैड ही होता है, ठीक है। तो इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन कर लेने के बाद से जो भी शब्द हैं, जिन शब्दों को अक्सर आप डॉक्यूमेंट बनाने के दौरान एमएस वर्ड पे यूज़ करते हैं, और वो शब्द जो आते हैं तो फिर जो है वहाँ पर एरर शो होता है, अंडरलाइन शो होता है, तो उन शब्दों को आप लिख सकते हैं, जैसे कि श्याम हुआ, राम हुआ, रहीम हुआ, इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं, रहीम, वेदांश्री, वाराणसी, तो जो भी वर्ड है उन सब वर्ड्स को आप लिख लीजिए। वाराणसी, सीता, गीता, हर एक वर्ड जो है एक लाइन में आपको लिखनी होगी, ठीक है। आपको जब भी एक शब्द है उसके तुरंत बाद एंटर प्रेस करके नेक्स्ट शब्द को, इस तरह यहाँ पर हजारों वर्ड लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद से आपको सेव करना है। तो सेव करने के समय आपको ध्यान देना होगा इसका एक्सटेंशन क्या होगा। वैसे नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है, और एक्सटेंशन नेम क्या होता है ये मैंने फर्स्ट क्लास में, अभी आप 5वां क्लास देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास में पहली क्लास में मैंने बताया है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, इसको सेव करना है। और .dic क्या होता है, तो डिक्शनरी का एक्सटेंशन नेम होता है, तो आपको जो है इसको सेव करना होगा। चलिए हम लोग सेव करते हैं। सेव एज पे मैं जा करके, और फिर मैं इसका कोई भी आप नाम रख लीजिए जहां भी सेव करना हो, डेस्कटॉप पे सेव करना है। मैं इसको लिख दे रहा हूँ माय डिक्शनरी। माय डिक्शनरी यहाँ पर नाम लिख दिया, कुछ भी आप नाम लिख दें, यहाँ पर आपने नाम दे दिया। और यहाँ पर जो है ऑल फाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑल फाइल आपने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर डिक्शनरी के बाद .dic आपको लिखना होगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी आप नाम दे दिया आपने, जैसे आपने कुछ भी नाम दे दीजिए, मैंने लिखा माई और MY माई,
उसके बाद .dic आपको लिखना होगा। ओके, .dic, DIC क्या है तो एक्सटेंशन नेम है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑल फाइल कर लीजिएगा। अगर ऑल फाइल नहीं करेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रखेंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिखा रहा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मतलब ये .txt में इसको सेव करेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, ऑल फाइल कर लिया। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यूनिकोड आपको सेलेक्ट करना होगा। यूनिकोड में आप सेलेक्ट करेंगे तब जाकर के ये उसको वहाँ पर सपोर्ट करेगा। अगर आप ANSI में रखेंगे तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यूनिकोड यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं सेव कर दिया हूँ, ठीक है। सेव कर लिया। अब आप देख लें, यहाँ पर जो है वो मेरा फाइल है, माई के नाम से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको जो है मैं वहाँ पर मैं ओपन करके भी दिखा दे रहा हूँ। इसमें शाम, राम, रहीम वगैरह मैंने तमाम लिखा है। अब इन शब्दों को जब भी मैं MS वर्ड पे लिखूंगा, ठीक है, अभी मैं अगर जाकर के लिखूं, देखिए मैं राम लिख रहा हूं, तो इसने करेक्ट कर दिया, पहला शब्द करेक्ट कर दिया राम, SHYAM श्याम, सीता, गीता, ये चीजों को करेक्ट कर रहा है। ये करेक्ट क्यों कर रहा है, इसको भी अगर आप बंद करना चाहते हैं तो भी इस चीज को भी हम इसी क्लास में देखने वाले हैं। गीता, रहीम, आप देखें ये चीज़ों को जो है कुछ करेक्ट कर रहा है, किसी किसी को छोड़ दे रहा है। रहीम, वेदांश्री, वाराणसी, तो ये तमाम जो है अभी एरर दिखा रहा है, ठीक है। मैंने इनको लिख लिया है, पहले मैंने इसलिए लिख लिया है ताकि जो है अभी मैं डिक्शनरी को ऐड करूंगा, फिर आप देखिएगा ये एरर आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि हमने अपने डिक्शनरी में हमने अभी ये जो नोटपैड का पेज है, अभी हमने एक डिक्शनरी बनाया है, इसमें हमने इन शब्दों को पहले से लिखा है, बाद में भी आकर के इसमें हम अपने अनेकों शब्दों को ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी तो हमने सिर्फ लिखा है MS वर्ड में, इसको ऐड कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, Alt F T प्रेस करना होगा। Alt F T प्रेस करने के बाद से आप आएंगे वर्ड ऑप्शन में, आप जाएंगे प्रूफिंग में। प्रूफिंग में जाने के बाद से यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कस्टम डिक्शनरी। कस्टम डिक्शनरी पे क्लिक करिए, आपके सामने ये ऑप्शन खुलेगा। अब हमें चलना है यहाँ पर ऐड पे, ऐड लेकिन शो नहीं कर रहा है, हाइड है, तो क्या करना होगा, आपको यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करना होगा। इस पर जैसे क्लिक करिएगा ये ऐड शो करने लगा, ऐड पे जाइए और उसके बाद से आप कहाँ पर आपका डिक्शनरी है, तो यहाँ से लोकेशन आप चूज कर लीजिए। मेरा डेस्कटॉप पे था, अगर ये ऐसे हाइड रहेगा तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, शो होने लगेगा। डेस्कटॉप पे जाइएगा, उसके बाद से किस नाम से था, तो माई के नाम से था। ये नहीं है, ये जो है मेरा न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि मेरा कौन सा जो है डिक्शनरी का है। तो यहाँ से भी अगर आप राइट क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको राइट क्लिक करके और प्रॉपर्टीज में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज में दिखा देता है कि ये .txt की फाइल है, जबकि मैंने जो सेव किया था, वैसे तो मुझे नाम है कि उसका नाम मैंने मुझे याद है कि उसका नाम मैंने माई रखा था, लेकिन अगर बाय द वे भूल जाता है किसी कारणवश, अगर आप एक्सटेंशन यहाँ देखना चाहते हैं तो भी आप राइट क्लिक करके और प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है .dic। .dic क्या है, तो डिक्शनरी जो होते हैं, डिक्शनरी का एक्सटेंशन नेम होता है। इसको सेलेक्ट कीजिए और उसे ओपन कर लीजिए। ओपन करते ही यहाँ पर देखिए आ गया, पहले सिर्फ ये कस्टम दिखा रहा था, माई यहाँ आ गया। आप ओके कर लीजिए, ओके करके और फिर जो है इसमें भी नीचे जो है आपको ओके दिखाई दे रहा है, इसको ओके कर लीजिए। अब आप देखें जो एरर थे तमाम जो है वो एरर आपको शो नहीं कर रहे हैं। आगे भी आप चाहें जितनी बार लिखेंगे उतनी बार जो है ये एरर आपको शो करेगा नहीं। और इतना ही नहीं, मैं इसको बंद भी कर दूं, मैं क्या करता हूं, इसको मैं बंद कर दे रहा हूं और मैं MS वर्ड का अगर नया फाइल ओपन करूं, MS वर्ड का नया अगर डॉक्यूमेंट में ओपन करूं और उस पर भी जाकर के अगर मैं लिखता हूं, मैं जाकर के यहाँ पर मैं लिखूं राम, तो मैं इसकी साइज बढ़ा ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसकी साइज बढ़ा ली ताकि आपको राम, SHYAM श्याम, RAHIM रहीम, सीता, तो आप देख लें। अब जब भी मैं चाहे जितना डॉक्यूमेंट पे ओपन करूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट पे काम करता है, भविष्य में भी चाहे मैं अनेकों डॉक्यूमेंट, नए डॉक्यूमेंट ओपन करके उस पर काम करूंगा, लेकिन मेरी डिक्शनरी जब तक अटैच रहेगा तब तक जो है उसमें जो भी शब्द मैंने ऐड किया है उस शब्द से जुड़ा हुआ एरर नहीं आएगा, ठीक है। सीता, गीता ऐसे करके हमने कर लिया। अगर ये एरर तभी शो होगा, जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप लोकेशन था, तो अगर मैंने गलती से इसको डिलीट कर दिया, मैंने क्या कर दिया, यहाँ के इसको डिलीट कर दिया। अब जब जैसे ही आपने डिलीट कर दिया, डिलीट कर लेने के बाद से जो है फिर जो है ये नेक्स्ट टाइम जो है एरर शो करेगा। अभी शो क्यों नहीं कर रहा है, इसको मैं रीचेक करूंगा। रीचेक क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि आप डिक्शनरी को बंद कर देते हैं, बंद करने का भी ऑप्शन होता है, और बंद करने के दौरान आप जो कुछ भी शब्द लिखे रहते हैं उनको तो चेक करता नहीं है, बाद में आप इनेबल करते हैं तो भी वो कुछ देर बाद नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको सेव करके ओपन करूंगा तो ये एरर दिखाना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तत्काल मुझे इस एरर को देखना है तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा वर्ड ऑप्शन में जाकर के प्रूफिंग में जाऊंगा और यहाँ सबसे नीचे देखें रीचेक डॉक्यूमेंट ऑप्शन दिया हुआ, इसमें मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है, और यस करूंगा। यस करने के बाद ओके करूंगा। अब आप देखें कि सारा सारा एरर शो कर रहा है ना, तो रीचेक मैंने किया है ना, रीचेक कर देने से एरर शो करता है। तो डिक्शनरी जो है इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, तो आप ऐड कर लेंगे। चलिए, तो अब हम दूसरी जानकारी को देखने वाले। दूसरी जानकारी ये है कि जैसे ही मैं कुछ लिख रहा हूं, आप देखें मैं जैसे स्मॉल लेटर में लिख रहा हूं, यहाँ पर मैंने वेदांश्री लिखा,
तो जैसे मैं वेदांश्री लिख रहा हूँ, स्पेस दे रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, पहले लेटर को अपने आप कैपिटल कर दे रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप इसे बंद कर सकते हैं, इसको आप ऑफ कर सकते हैं। फर्स्ट जो वर्ड रहेगा पैराग्राफ का वो फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में नहीं होगा, तो उसको ऑफ करने के लिए आपको Alt F T प्रेस करना होगा। Alt F T प्रेस करके उसके बाद आप चलेंगे प्रूफिंग में। प्रूफिंग में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है सेटिंग्स का, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जो है सेटिंग्स में आएंगे तो बहुत सारी यहाँ पर सेटिंग होती है और आपको क्या करना है, यहाँ पर तीसरा जो है, पहला दूसरा और तीसरा, इसका लिखा है कैपिटलाइजेशन, इसको आप अनचेक कर दीजिए। इस पर क्लिक करिए, अनचेक हो जाएगा, उसके बाद से ओके करिए। ओके करने के बाद से ओके करिए। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर से मैं लिखता हूँ और दोबारा मैं यहाँ पर इसको वेदांश्री लिख करके स्पेस दे रहा हूँ। देखिए स्पेस देने के बाद से जो ये फर्स्ट लेटर जो था, पहला अक्षर जो था वो कैपिटल में नहीं हुआ। तो इस तरीके से इन सेटिंग्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम नई चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर राम लिख रहा हूँ और राम लिखने के बाद से मैं लिख दे रहा हूँ श्याम, सीता, गीता मैं लिख रहा हूँ। तो आप देखें जैसे ही मैं सीता लिखा था तो सीता का इसने SIT सेट कर दिया, गीता को इसने अगीता कर दिया। तो क्या कर रहा है, कुछ वर्ड्स को ये खुद जो है अपने तरफ से जो है इनको ये यहाँ सजेस्ट कर दे रहा है, सजेस्ट करके यहाँ पर टाइप भी कर दे रहा है। तो कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे, कैसे जो है सजेशंस जो है ऑटोमेटिक टाइप हो जा रहा है उसको कैसे हटाएंगे, इसके लिए हमें चलना होगा और हमें शॉर्टकट की प्रेस करना होगा Alt F और T। Alt F T प्रेस करेंगे, जैसे ही आप Alt F T प्रेस करेंगे प्रूफिंग में आ जाएंगे। यहाँ पर प्रूफिंग में आइएगा, वर्ड ऑप्शन के तीसरे ऑप्शन प्रूफिंग में, और ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर जो ऑटो करेक्ट ऑप्शन था उस पर क्लिक करने के बाद से आपके सामने एक विंडो खुलेगा और फिर आपको क्या करना है, नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ ऑटोमेटिकली यूज सजेशंस फ्रॉम द स्पेलिंग चेकर। इसी ऑप्शन के चेक होने की वजह से कभी कभार क्या होता है कि आप जो लिखते हैं उसके जगह कुछ दूसरे शब्द आ जाते हैं अपने आप और आपको लगता है कि आपने जो लिखा वो करेक्ट है, तो आपने ध्यान नहीं दिया और पता चला कि फिर बाद में वो वही शब्द जो है, जो सजेशन वाला वर्ड था जो वहां पर फिट नहीं बैठ रहा है, फिर भी जो है आपने उसको ना ध्यान देने की वजह से गड़बड़ हो गया। तो यहाँ से अगर आप इसे आप अनचेक करके ओके करेंगे, उसके बाद अगर आप दोबारा लिखेंगे, चलिए मैं दोबारा लिख करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया है राम, मैं राम लिख रहा हूँ SHYAM श्याम, सीता GITA गीता। अब आप देखें कि कुछ भी सजेशन के वर्ड यहाँ पर टाइप नहीं हुए। तो इस प्रकार से सेटिंग का यूज करके जो है जो सजेशन वाले वर्ड ऑटोमेटिक टाइप हो जाते हैं उनको आप हटा सकते हैं। चलिए अगली चीज को देख लेते हैं। अगली चीज ये है कि कभी कभार क्या होता है कि जब आप रैंडम कमांड, मैंने रैंडम कमांड के बारे में फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया है, मैंने बताया उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, खुद के नाम का रैंडम कमांड कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब चीजें मैंने दूसरी क्लास में भी बताया है, तो वहाँ जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपने पहली क्लास से देखना शुरू नहीं किया है तो अगर आप 20 से क्लासेस को देख रहे हैं तो चीजें आपको क्लियर नहीं होगी, समझ में नहीं आएगी, तो पहली क्लास से देखते रहिएगा। अब जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप रैंडम कमांड जो है रैंड आप टाइप करके, और जब भी रैंडम कमांड 1 2 3 जो भी आप जितने भी पैराग्राफ आप रैंडमली लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से टाइप करके और एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखिए जितने भी पैराग्राफ आप वहां पर 2 टाइप किए रहते हैं तो 2 पैराग्राफ, 3 टाइप किए रहते हैं 3 पैराग्राफ, उतने पैराग्राफ आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप मैं फिर से टाइप करूं =RAND रैंड टाइप करके और यहाँ पर 3 लिख दूं या 5 लिख दूं तो यहाँ पर जो है एंटर करने पर उतने पैराग्राफ आ जाते हैं। मगर कभी कभार क्या होता है कि आप टाइप करेंगे =RAND रैंड टाइप करके और आप लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो पता चलेगा रैंडम कमांड काम ही नहीं कर रहा है, एक भी पैराग्राफ आ ही नहीं रहा है। तो ये कैसे होता है, तो इस चीज को भी यहीं पर आप देख लीजिए कि क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से रैंडम कमांड के जो पैराग्राफ होते हैं वो शो ही नहीं करता है, आता ही नहीं है। तो उसके लिए हम जान लेते हैं, Alt F T प्रेस करेंगे, Alt F T मैंने प्रेस किया और प्रूफिंग में ही चलेंगे। प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन में होता क्या है कि ये जो ऑप्शन है इसको अनचेक किसी तरह से कर दिया गया रहता है कि कोई जो है उसको अनचेक कर देता है। अगर ये ऑप्शन अनचेक है तो आप रैंडम कमांड जो है यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप जो पैराग्राफ ऑटोमेटिक मैक्सिमम 200 पैराग्राफ जो है रैंडम के द्वारा आप ला सकते हैं पेज पे, इसको आप अनचेक करके ओके कर लीजिए, ओके करिए। अब मैं चलता हूँ =RAND रैंड टाइप करके और उसके बाद से मैं एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए कोई पैराग्राफ ही नहीं आ रहा है। मैं फिर से एक बार ट्राई करके आपको दिखा रहा हूँ, RAND रैंड टाइप करके मैं 1 लिख करके और देखिए कोई पैराग्राफ नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है। Alt F T प्रेस करके और दोबारा जा करके उस ऑप्शन को जो है आप इसे चेक कर दीजिएगा। चेक कर देने के बाद से जो फिर ये काम करना शुरू कर देता है। =RAND रैंड ब्रैकेट ओपन किया मैंने और 1 लिख करके जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देख सकते हैं हमारे सामने 1 पैराग्राफ आ गया। तो इस क्लास में हमने जो है प्रूफिंग से रिलेटेड बहुत सारी सेटिंग्स को देखा है, बहुत जरूरी सेटिंग्स को देखा है हमने। जब हम MS वर्ड पर जो कि इसका मेन काम होता है लिखने से संबंधित जब हम काम करते हैं तो इन सब सेटिंग्स को जाने बिना जो है ठीक से लिख पाना संभव नहीं है। आपको ये जानना जरूरी है, आप जानिए चीज़ों का, इनका अभ्यास करिए। अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है तो उन पर प्रैक्टिस करिए, नहीं है तो क्लास ऑन होने का इंतजार करिए, लैब में आकर के इनका प्रैक्टिस कीजिएगा। इंपॉर्टेंट लगता है इसको नोट कीजिए, कोई
प्रश्न है तो नीचे कमेंट कीजिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अगला 6th क्लास होगा, इसके आगे की चीजें जो है मैं अगले क्लास में आपको बताने वाला हूं। धन्यवाद।